नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज मेरे साथ है बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 411 बाइक अब बाजार में लॉन्च हो चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत है 2,03,000 रुपये और ये जो वेरिएंट आप मेरे साथ देख रहे हैं इसकी कीमत है 2,08,000 रुपये। आज के शो की शुरुआत इसी बाइक के रिव्यू के साथ। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में गाड़ियों के सेगमेंट में एसयूवीज का बोलबाला रहा है। इस तरह की कार जो कहीं भी जा सकती है, किसी भी तरह की सड़क पर चल सकती है, हर तरह की मुश्किल का सामना कर सकती है। अगर बाइक्स की बात करें तो उसी कैटेगरी में आती हैं एडवेंचर बाइक्स और स्पेशली अफोर्डेबल, जिनको आप ज़्यादा पैसे खर्च किए बगैर खरीद सकते हैं। इस सेगमेंट की शुरुआत करने वाली बाइक एक तरह से थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। इसने कई लोगों को खुश किया अपनी परफॉर्मेंस से, हर तरह की सड़क पे जा सकी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको बाइक ने दी। और अब कंपनी हिमालयन के ही एक नए मॉडल के साथ बाज़ार में आई है जिसका नाम है स्क्रैम। हिमालयन में कई बदलाव किए गए हैं, कई चीज़ों को बरकरार रखा गया है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की एक नई तरह से कोशिश की गई है। रॉयल एनफील्ड का कहना है कि स्क्रैम खास उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको हिमालयन पसंद है, लेकिन उनका ज़्यादा समय शहरी भीड़ भाड़ में गुजरता है और ये बाइक उनके रोज़मर्रा के सफ़र को आसान बनाएगी। क्योंकि ये हिमालयन का एक स्क्रैम्बलर मॉडल है, इसलिए इसे स्क्रैम नाम दिया गया है। जैसा कि हमने हाल की कुछ रॉयल एनफील्ड बाइक्स में देखा है, चाहे क्लासिक हो या मीटियोर 350 हो, बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं, इंटरेस्टिंग कलर्स हैं और वेरिएंट्स भी कलर्स पे डिपेंड करते हैं। तो आपको यही फ़र्क दिखेगा वेरिएंट्स में कि उनके कलर्स अलग अलग हैं, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तो दो बाइक्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये बाइक का टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है टर्कोइज ब्लू, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, सबसे ज़्यादा महंगे मॉडल ये दोनों होंगे। इसके अलावा आपके पास सुनने के लिए 5 कलर्स ऑल हैं, 3 जो हैं वो बेस वेरिएंट में हैं और 2 और मिड वेरिएंट में हैं। अगर हम कंपेयर करें हिमालयन से स्क्रैम को तो काफ़ी कुछ आपको उस हिमालयन की याद दिलाएगा और बहुत कुछ इस बाइक में नया भी है। तो बताता हूँ फ़र्क क्या है, वो ज़्यादा अहम है। तो सीट की बात करते हैं। हिमालयन में है स्प्लिट सीट, तो प्लेन के लिए अलग से एक सीट होती है, यहाँ पर आपको एक सिंगल सीट दी गई है। वो एक फ़र्क है। इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम है हिमालयन के कंपैरिजन में, तो वो मैटर करेगा आपके लिए। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है कि आप हिमालयन पे कंफर्टेबली बैठ पाएँ तो आप इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ऑन द स्क्रैम। उसके बाद आते हैं फ्रंट में। एक बड़ा फ़र्क यहाँ पे ये है कि इसका टायर साइज़ बदल गया है। हिमालयन से कंपेयर करें तो 2 इंच छोटा साइज़ है इसके फ्रंट व्हील का और ये फ्रंट लुक भी पूरा बदल गया है। हेडलाइट का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पूरा काउल है हेडलाइट का, बिल्कुल एक फ्रंट पे नया फेस दिया गया है स्क्रैम को अगर आप कंपेयर करें हिमालयन से। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल देखें तो एक कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का। एक बड़ा डायल है, एक छोटा डायल है। ये आप पहले भी क्लासिक या मीटियोर में दिख चुके हैं। हालांकि जो ट्रिपर नेविगेशन पॉड है जो आपको रास्ते बताता है गूगल मैप्स के ज़रिए, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपको अलग से बाइक पे ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आते हैं बड़े डायल पे। जैसे मैंने बोला कि बीच में एक डिजिटल स्क्रीन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, आप बटन दबाते रहिए। तो ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर्स हैं, आप कौन से गियर में हैं, कितना फ्यूल है, सब डिजिटल है। और ऑफकोर्स जो आपका स्पीडोमीटर है, किलोमीटर्स पर आवर और माइल्स पर आवर, वो जो है वो एनालॉग है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का। तो ये है जो आपको लुक दिखेगा जब आप राइडर सीट पे यहाँ पे बैठे होंगे स्क्रैम पे, तो आपको ये लुक दिखेगा अपनी बाइक पर। ये साफ दिखता है कि स्क्रैम के जरिए हिमालयन के भारीपन को कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि 15 लीटर की पेट्रोल टंकी उतनी बड़ी ही है, लेकिन हिमालयन में लगे पैनियर्स यहाँ नहीं दिए गए हैं। साथ ही बाइक से विंडशील्ड और मेन स्टैंड को भी हटा दिया गया है। पिछला हिस्सा काफी आकर्षक लगता है और ये स्क्रैम को स्क्रैम्बलर्स की दुनिया में अलग पहचान देता है। कुल मिलाकर ये बाइक दिखने में शानदार है और इसका आकार एकदम सटीक लगता है। कई तरह की एक्सेसरीज के साथ आप इसके लुक को और निखार सकते हैं। मुझे स्क्रैम को तकरीबन हर तरह की सड़क पर चलाने का मौका मिला, अच्छी या बुरी, शहरी या हाईवे। इससे बाइक के हर पहलू को समझने में ज़्यादा मदद मिली। तो इंजन तो सेम ही है जो हमने हिमालयन में देखा था। 411 सीसी का इंजन है, वही स्क्रैम में डाला गया है। फ़र्क ये है कि क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की बाइक है हिमालयन से, अगर हम कंपेयर करें तो आपको एक स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस और पिकअप मिल जाता है। शुरू में स्पेशली जब आप शुरू करते हैं, पहले गियर में गाड़ी डाल के पिकअप उठाते हैं,
तो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलता है बाइक के साथ। और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई वो ये कि इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। हालांकि मिलता आपको 4.5 और 4,000 के बीच में है, लेकिन 90% आपको 2,500 के आसपास मिल जाता है। तो आप शहर में जब गाड़ी चला रहे हों, और जिस काम के लिए बाइक बनाई गई है कि आप शहर में इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, तो अगर आप ऊंचे गियर में भी हैं और बाइक हल्के स्पीड पे भी चल रही है, तो आपको गियर कम करने की ज़रूरत बहुत टाइम पे नहीं पड़ती। आप उसी गियर में बाइक चला सकते हैं और ये बहुत ही काम की चीज़ है। ट्रैफिक में, स्लो मूविंग ट्रैफिक में आपकी बाइक चलती रहेगी, तो आपको ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी कि आपको बार बार एक नीचे के गियर में आना है, दोबारा ऊपर के गियर में जाना है। तो आप जल्दी से पिकअप लेके बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना गियर बदलने में। कम रफ्तार पर बाइक का वजन परेशान नहीं करता। आप इसे आसानी से संभाल पाते हैं और जिस तरफ चाहें बिना मुश्किल बाइक मुड़ जाती है। इसमें हैंडल बार का भी अहम किरदार है, जो हिमालयन के मुकाबले अब 60 मिलीमीटर नीचे और सवार के 20 मिलीमीटर करीब आ गया है। गियर भी आसानी से बदल जाते हैं और मैं बाइक को 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर ले जा पाया। तो बात करते हैं राइड और हैंडलिंग की। किस तरह की सवारी आपको मिल जाती है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम पे, और इस बाइक को चलाने में वाकई में काफ़ी मज़ा आता है। इसकी हैंडलिंग बहुत शानदार है। तो स्लो स्पीड्स हो या हाई स्पीड्स हो, आप लेन बदलने में आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। आप उसको एंजॉय करते हैं, आराम से लेन बदल सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है शहर के ट्रैफिक में, क्योंकि आज हमने देखा अपनी राइड में कि ये हमको बार बार करना पड़ा और उसको हम आसानी से कर पाए। जो राइडिंग पोजीशन है वो मुझे ठीक लगी। ये बहुत कमिटेड नहीं है जैसा कि मुझे पर्सनली पसंद है। तो आप इस बाइक पे घंटों तक सवारी कर सकते हैं। एक लंबा अगर आप हाईवे टूर प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप बिना थके इस बाइक पे 100, 200, 250 बिना रुके आराम से कर पाएंगे। सस्पेंशन ट्रैवल कुछ कम हो गया है हिमालयन के मुकाबले, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे हिसाब से। तो जितनी आरामदेह आपको राइड क्वालिटी हिमालयन में मिलती है, उसके आसपास ही मुझे लगता है स्क्रैम में भी है। ज़्यादा सख्त नहीं है, तो उस पर भी आपको कुछ खास शिकायत नहीं होगी। तो एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखें राइड क्वालिटी का और हैंडलिंग का ऑन द रॉयल एनफील्ड स्क्रैम, तो उस मामले में बाइक अच्छा परफॉर्म करती है। कंपनी का कहना है कि बाइक पर पिछले सवार के आराम का भी ध्यान रखा गया है। सीट काफी मुलायम है, लेकिन इसकी ऊंचाई शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। हाँ, ग्रैब हैंडल इस तरह से दिया गया है कि पिछले सवार को बाइक से चढ़ने और उतरने में आसानी हो। एक बड़ा फ़र्क जो हमने यहाँ स्क्रैम में देखा है, अगर कंपेयर करें हिमालयन से, तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया है। करीब 20 मिलीमीटर कम है हिमालयन से तुलना करें तो, जिसकी बड़ी वजह ऑफ कोर्स छोटा टायर और थोड़ा कम सस्पेंशन ट्रैवल है। तो हैंडलिंग में आपको मदद मिलती है जैसे मैंने बताया, लेकिन एक चीज़ जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश थी सुधार की, वो थी ब्रेकिंग। लेकिन वहाँ पे कहना होगा कि हिमालयंस के मुकाबले ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। जैसी ब्रेकिंग वहाँ मिलती थी वैसी ब्रेकिंग आपको यहाँ मिलती है। थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हो सकती थी। हम खास तौर पर बाइक को ऊबड़ खाबड़ जंगल में भी लेकर गए और यहाँ भी इसने हमें अपनी परफॉर्मेंस से निराश नहीं किया। ताकत में भी कोई कमी नहीं दिखी और खड़े होकर भी मैं इसे आराम से चला पाया। हिमालयन के मुकाबले स्क्रैम का ग्राउंड क्लियरेंस कुछ कम हुआ है, यानी 200 मिलीमीटर, लेकिन ये आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो राह चाहे जितनी भी खराब हो, आपको बाइक कहीं फंसने नहीं देगी। पिछले कुछ सालों में हमें रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में लगातार एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और ऐसा ही कुछ रॉयल एनफील्ड स्क्रैम के बारे में भी कहा जा सकता है। ये बाइक आपको कई तरह से इम्प्रेस करती है। इसको कई तरह की चीज़ें करने के लिए बनाया गया है और ये सब चीज़ें बखूबी कर पाती है। तो आज हमने एक बाइक मेन हाईवे पे चलाई, शहर के अंदर चलाई, बहुत ही ख़राब रास्तों पर चलाई, जंगल के बीच में चलाई, और हर जगह बाइक ने अपनी परफॉर्मेंस से हमको खुशी किया, ज़्यादा निराश नहीं किया। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एक ऑलराउंडर किस्म की बाइक आपको देने की कोशिश की गई है। एक बाइक जो आपके कई सारे काम कर देगी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, SUVs जो आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, ये बाइक भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में सटीक फिट बैठती है। ब्रेक के बाद शो पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और अब बात एक बिल्कुल नई कार की, जिसका नाम है जीप कंपास ट्रेलहॉक। इस ऑफ रोड SUV का 2022 मॉडल कंपनी ने हाल ही में बाजार में लॉन्च किया है और हमने की इसकी टेस्ट ड्राइव।
2022 में फेसलिफ्टेड कंपास में भी ट्रेल हॉक वेरिएंट आ गया है। जी हाँ, यही है वो गाड़ी जो आपको एक ऑफ रोड एबिलिटी आपकी बढ़ाती है। और अगर आप देख सकते हैं तो जीप कंपास का जो फेस था, जो फेसलिफ्ट मॉडल में हमने अगर लास्ट ईयर चलाई थी, वही सेम फेस है, लेकिन फ्रंट और रियर बम्पर्स में थोड़ा चेंज है क्योंकि अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स बदल गए हैं ताकि आप बहुत आसानी से ऑफ रोड जाए। बहुत सी खासियत है इस गाड़ी में। इंजन में कोई बदलाव नहीं है, 2 लीटर का ही इंजन है, लेकिन क्या ये ऑफ रोड जा सकती है? जी हाँ, इसीलिए ही हम यहाँ आए हैं ताकि इसे चला सके और देख सके कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसी है। लेकिन उससे पहले कार के अप्रोच, डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल्स पर नजर डाल लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ नयापन है। अप्रोच, डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल्स पहले से बेहतर हो गए हैं, जिसका मतलब है कि मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए कार पहले से ज्यादा तैयार है। और मैंने इसको परखा भी, लेकिन इससे पहले मैंने बस एक बटन दबाकर रॉक मोड को चुना। कार के सिलेक्ट टेरेन सिस्टम में ये करना बहुत आसान था। यहाँ 2 मोड्स और है, स्नो और सैंड और मड, और हाँ, ऑटो तो है ही। अच्छी बात यह है कि जीप ने अब रोटरी डायल की जगह एक टॉगल स्विच दिया है, जिसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है और इससे एसयूवी की प्रीमियमनेस भी बरकरार रहती है। हाँ, आपको ऑफ रोडिंग करते वक्त चीजें धीमी गति पर ही रखनी होगी और कंपास ट्रेल हॉक में हर चीज का ख्याल रखा गया है। 20:1 का क्रॉल रेशियो साफ तौर पर ट्रेल हॉक को फायदा देता है और चढ़ाई पर यह सेगमेंट में किसी भी कार से बेहतर लगती है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक अपना काम बखूबी करता है। ये पहियों को ताकत देता रहता है और लगातार मिलने वाला टॉर्क आपको जहां चाहे वहां ले जाता है। ट्रांसमिशन तो कंपनी ने ही बनाया है, लेकिन इसका डिजाइन ZF से लिया गया है। लेकिन आम सड़कों पर किस तरह का प्रदर्शन करती है? कंपास ट्रेल हॉक में आपको वही 2 लीटर की डीजल इंजन मिलती है जो जीप कंपास फेसलिफ्ट में थी। जी हाँ, ये 168 bhp बनाती है और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। लेकिन ये टॉर्क जो है वो 2200 आरपीएम के बाद ही आता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। इनिशियल एक्सेलरेशन में आपको उतना बर्स्ट नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए, लेकिन इसका मिड रेंज बहुत अच्छा है। तो 2200 से 4000 आरपीएम तक एक अच्छी रेव बैंड पर आप रखें तो आपको कंटिन्यूसली पावर मिलती रहेगी। इसका सस्पेंशन भी थोड़ा स्टिफर है और जीप कंपास फेसलिफ्ट से, और वो इसीलिए है क्योंकि ये ऑफ रोड के लिए बनी है और ऑन रोड के लिए नहीं। इसीलिए जब रास्ते पर आपको थोड़े गड्ढे दिखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा किकबैक मिलेगा और जो आपको कंपास में नहीं मिलता। लेकिन ये ऑफ रोड के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये स्टिफर सस्पेंशन की वजह से ही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये वेरिएंट ऐसा है जो ऑफ रोड के लिए ज़्यादा बना है। तो आज के शो में बस इतना ही। कैसे लगे आपको हमारे आज के दोनों रिव्यूज़,
नई स्क्रैम और कंपास ट्रेल हॉक हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारिन बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले कुछ हफ्तों में शो पर देखिए इस बार के कारिन बाइक अवार्ड्स, सारे जूरी राउंड्स, कार जूरी राउंड, बाइक जूरी राउंड और हाँ, किसने जीते ये अवार्ड्स ये भी जानिए। तो रहिए हमारे साथ इस सफ़र पर और सड़क पे अपना ध्यान रखिए। कार में सीट बेल्ट जरूर लगाइए और बाइक पे बैठे हों तो हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।